जय हिंद बच्चों। तो आप सभी को एक बार फिर आरबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आज फिर हम एक और जीएस का क्लास लेकर आए, जिसका में ज्योग्राफी भाग को देखेंगे। ज्योग्राफी में आज दूसरे चैप्टर इंडिया फिजियोग्राफिकल रीजन इंडिया फिजियोग्राफिकल रीजन अर्थात भारत का प्राकृतिक दृश्य संबंधी जानकारी दूसरे चैप्टर में प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक में मैं इस वीडियो में फिजियोग्राफिकल रीजन के विषय में इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए लास्ट तक। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जानना है मुझे कि पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में पहाड़ अर्थात माउंटेन कितने परसेंट भारत के एरिया में पाया जाता है। 11% भागों में पहाड़ अर्थात माउंटेन है, और हिल्स या पहाड़ी 18%। ठीक है, दोनों को जोड़कर माउंटेन रेंज में लगभग होता है 29, लेकिन इसको ही लिया जाता है 30% लगभग। इतने एरिया माउंटेन प्लस हिल्स रीजन में आता है। इस एरिया में माउंटेन और हिल्स स्थित है। ठीक है, अगला आ गया प्लेटो, मतलब पठार। जैसे साउथ इंडिया में जो प्लेटो होता है, दक्कन का पठार सबसे विस्तृत फैला हुआ क्षेत्र में, उसकी प्रतिशत पूरे भारत में रीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कितना है? 28%, मतलब लगभग है 28% के करीब में। ठीक है, और देखेंगे प्लेन्स अर्थात समतल, जैसे ग्रेट इंडियन प्लेन्स अर्थात डेक्कन प्लेटो और नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, दोनों के बीच के क्षेत्र जो है वो लगभग ग्रेट इंडियन प्लेन्स है। समतल मैदान वो लगभग 43% भागों पर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पहाड़ और प्लेटो, पठार और समतल कितने एरिया में कौन सा विस्तृत रूप से फैला हुआ है, इसके बारे में समझ रहे थे। और भारत के कितना क्षेत्रफल है वो सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला आ गया, इस पॉइंट पे हम लोगों को समझना है कि भू आकृति विज्ञान के आधार पर भारत के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। यानी रीजन ऑफ इंडिया जो है उसको 4 भागों में भू आकृति विज्ञान के आधार पर बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसमें से सबसे पहला जो आता है वो क्या है? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का इंग्लिश क्या होगा? नॉर्थर्न माउंटेन रीजन। नॉर्थर्न माउंटेन रीजन हो गया। आ गया समझ में ना? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र में विशेषकर उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पहाड़ का क्षेत्र आता है, मतलब पहाड़ का ही क्षेत्र हिमालय का। और हिमालय के 3 रेंजेस है, जिसमें से ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और शिवालिक रेंजेस। ये तीनों रेंज के अंतर्गत में आने वाले पूरा एरिया क्या कहलाता है? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। हिमालय पहाड़ जिस एरिया में स्थित है, पूरे क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। सामने देखिए हिमालय पहाड़ का कुल लेंथ के बारे में डिस्कशन किया गया, जो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इतने किलोमीटर लंबा होने के बाद भी हिमालय पहाड़, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे लंबा पहाड़ नहीं है। आ गया समझ में? इससे भी बड़ा एक एंडीज पहाड़ है। एंडीज के विषय में एक स्पेशल टॉपिक लेकर आएंगे। तो यहां समझना है कि नॉर्थर्न माउंटेन रीजन अर्थात उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा भारत का क्षेत्र, सेकेंड नंबर, दूसरा क्षेत्र है दक्कन का पठार। दूसरा क्षेत्र आ गया कौन सा? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार मतलब डेक्कन प्लेटो। देखिए ध्यान से इंडिया का मैप, इसमें दक्कन के पठार के क्षेत्र में कौन कौन रीजन आएगा? तो इसके अंतर्गत में सेंट्रल इंडिया अर्थात एमपी के कुछ भाग से लेकर
और इधर से आ गया कौन सा, गुजरात कट के, और यहां से कर्नाटक होते हुए टोटल कर्नाटक तक के क्षेत्र को कहते हैं डेक्कन प्लेटो, क्योंकि ये बहुत ओल्ड माउंटेन रीजन का एक भाग है जो अवशिष्ट के तौर पर आज इसकी ऊंचाई दिन प्रतिदिन हाइट घटते ही जा रहा है, अर्थात मृत पहाड़ के तौर पे जाना जाता है। और इस डेक्कन प्लेटो के पहाड़ का स्टोन जो होता है उसे हम लोग ओल्ड स्टोन और फिर मृत पठार, मृत रॉक भी कहते हैं, अर्थात मृत चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पूरा एरिया को कहते हैं डेक्कन प्लेटो। समझ में आ गया। तीसरा क्षेत्र हम लोगों को समझना है, वो तीसरा क्षेत्र है ऊपरयुक्त दोनों क्षेत्र। मतलब हम बात कर रहे हैं कि ऊपर जो पड़े हैं दो क्षेत्र, कौन कौन, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र नॉर्थर्न माउंटेन रीजन एंड डेक्कन प्लेटो, उन दोनों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेट इंडियन प्लेन। अर्थात देखिए ग्रेट प्लेन मतलब क्या हो गया, बड़ा सा मैदानी क्षेत्र, समतल, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ है समतल एक सपाट के तौर पर, इसलिए इसका नाम है ग्रेट प्लेन, अर्थात सबसे बड़ा प्लेन इंडिया का। और वो मेरे सामने यहां देखना है ध्यान से, वो कौन सा प्लेन है, डेक्कन प्लेटो इस भाग में है और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का सीमांकन बॉर्डर यहां तक हुआ, और इसके बीच में जो हमें दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का क्षेत्र, इन सभी रीजन को ही कहते हैं डेक्कन यानी ग्रेट इंडियन प्लेन, अर्थात भारत का सबसे बड़ा समतलीय मैदानी क्षेत्र। इसी क्षेत्र में गंगा नदी से संबंधित और इससे रिलेटेड सभी ट्रिब्यूटरी नदी का दोआब और क्षेत्र स्थित है। स्पेशल दोआब के विषय में भी बताएंगे, तो यहां ध्यान देना है ग्रेट इंडियन प्लेन के बारे में, जो कि उत्तरी, एक बार फिर ध्यान देना है, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र नॉर्थर्न माउंटेन रीजन और डेक्कन प्लेटो के बीच के प्लेन एरिया को कहा जाता है ग्रेट प्लेन्स, अर्थात एक बड़ा सा समतलीय मैदानी क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट हमें देखना है फिर चौथा, भारत का चौथा क्षेत्र, लास्ट क्षेत्र है ये, ध्यान से देखना है। तो चौथा क्षेत्र में आ गया, इसका नाम हो गया कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड, अर्थात बोला जाए तो तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। तटीय क्षेत्र किसको कहते हैं बताइए, तट मीन्स क्या, पट मतलब किनारा, तट मीन्स किनारा, तो किनारा मतलब जैसे देखिए ये भारत का एक समुद्री क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो भारत का ये जो फील्ड देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, इससे इधर तो अरब सागर है और इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर के किनारे भारत का जो ये किनारा है वो तट, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, और इसलिए इसमें बताया गया वेस्टर्न घाट। और ये जो किनारा देख रहे हैं पूर्वी घाट में, इसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट, मतलब पूर्वी घाट। और ये दोनों घाट के क्षेत्र में देखिए माउंटेन है, रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है ये माउंटेन रेंजेस, जैसे यहाँ पे नीलगिरी एक जगह पे, दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलता है, उसको नीलगिरी हिल्स कहते हैं। यहीं पे हाल फिलहाल में एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में भारत के CDS बिपिन रावत का यहाँ पे मतलब हत्या, मतलब एक्सीडेंट हुआ था, है ना, तो यहाँ पे इसी नीलगिरी हिल्स के पास। लेकिन इस नीलगिरी, इस पूर्वी पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट से पश्चिम में समुद्र के तट तक कुछ मैदानी क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ भी मैदानी क्षेत्र। ठीक है ना, इसको कहते हैं कोस्टल रीजन। क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन, मतलब तटीय क्षेत्र। तट क्यों, क्योंकि किनारा है, तो तटीय क्षेत्र हो गया। और अगला देखते हैं अंडमान निकोबार को। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास तटीय क्षेत्र का एक ग्रीन कलर में पूरा फील्ड दिया गया, ये सभी इलाका तटीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आ गया, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त अरब सागर में लक्षद्वीप, इन सभी के भूमि को कहते हैं आइसलैंड्स। तो भारत के क्षेत्र को इस प्रकार
4 भागों में इंडियाज रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो 4 भागों में बांटा गया, चारों का विस्तृत अध्ययन हम लोग किए। अब पर एक रीजन का एक अलग से विशेष स्टडी करना है और अच्छे से समझना है। तो इस तरह से अगले वीडियो में चारों भाग का एक्सप्लेन करके मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप इसीलिए अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और लाइक कमेंट करना है कि पढ़ना क्या है और अच्छा लग रहा है या नहीं। समझ में आ गया? धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।